खान सर की पीआर टीम को तो मैं सलाम करता हूँ। हमें पैसा दिया गया था कि अवध ओझा को बुलाओ, पॉडकास्ट करो और ये सवाल करो। हम काहे नहीं अमिताभ बच्चन के साथ बैठ रहे हैं, हम काहे नहीं भाई कपिल शर्मा के शो में जा रहे हैं। खान सर ज्यादा कर गए, ज्यादा नाम कमा गए, आगे निकल गए, तो जो लोग आगे नहीं निकल पाए वो सब उनसे चिढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक लड़की बर्तन मांजती है, वो आईएएस की तैयारी कर रही है। सर अच्छा मेरी आदत है, मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल करेगा तो मैं उल्टा सीधा जवाब दूंगा। ये जितना पॉडकास्ट वास्ट चल रहा है सब फर्जी है। आपको जो व्यक्ति अच्छा लगता है, आपको जिस व्यक्ति से फायदा मिल रहा है, आप उससे जुड़िए। मैंने कल आपसे क्या कहा, एक पत्रकार है, कल बताया मैंने आपको कि उनके एक अपने प्रिय की लीवर खराब हो गया। मैंने एक जगह बताई, वो जाके इलाज कराए, ठीक हुए, तो बेचारे भावुक हो गए। उनको लगा था कि अवध ओझा ठीक आदमी नहीं है, तो उस घटना के बाद वो बड़े भावुक हो गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमें पैसा दिया गया था कि अवध ओझा को बुलाओ, पॉडकास्ट करो और ये सवाल करो। तो ऐसे 10-20 पॉडकास्ट करा लेंगे, उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे, तो उल्टे सीधे सवालों का उल्टा सीधा जवाब ही होता है। अच्छा मेरी आदत है, मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल करेगा तो मैं उल्टा सीधा जवाब दूंगा। तो जब मैं उल्टा सीधा जवाब दूंगा तो मेरी एक निगेटिव को पिक्चर पीआर, मेरी इमेज को खराब करने के लिए पीआर पे खर्चा किया गया कि इस व्यक्ति को पढ़ाई के मार्केट से हटा दो। तुम भगवान थोड़ी हो। आप आइए पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी में, आपका स्वागत है। दिल्ली के जो टॉप मोस्ट टीचर्स हैं वो आपको वहां पे मिलेंगे। कोई इधर उधर का ऐसा वैसा टीचर नहीं कि 500 रुपए घंटे पे टीचर बुला लाए। दिल्ली के जो टॉप मोस्ट हैं, जो यूट्यूब पे छाए रहते हैं, वो सारे टीचर्स आपको मिलेंगे। जिनका नाम है यूपीएससी की फील्ड में, वो सारे टीचर्स आपको मिलेंगे। रहने की सुविधा मिलेगी, एटमॉस्फेयर मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगी, स्पोर्ट्स मिलेगा, और क्लास के बाद आप अनाथ नहीं होंगे। क्लास के बाद भी आपके ऊपर नजर रखी जाएगी। इन केस आपने पहला अटेम्प्ट दिया और आपका नहीं हुआ तो प्लान बी तुरंत इंप्लीमेंट कराई जाएगी। आपको बताया जाएगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। जब आपकी निंदा होती है ना, आप साधना करते हो, आपकी निंदा होती है, वो होनी है, नेचुरल है वो। भाई तुम जितने पैगंबर हैं, जितने संत महात्मा है, बुद्ध को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, महावीर को क्या क्या नहीं कहा, कबीर दास जी को क्या नहीं कहा। पश्चिम एशिया में तो मार ही डालते थे, भारत में भी छोड़ा थोड़ी, बहुत उल्टा सीधा कहा। संतों के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा, बहुत आक्षेप लगाया संतों पे, बहुत गाली दिया संतों को। लेकिन उन्हें यह सूत्र पता था कि बुराई अहंकार को गलाती है। अगर आपका अहंकार ताकतवर है तो आप निंदा नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। जितना अहंकारी आदमी होगा वो निंदा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। आज की जनरेशन के बहुसंख्यक लोगों को देखो, ओ ब्लडी व्हाट इज दिस, रामचरितमानस एंड गीता, इट्स ट्रेडिशनल, हु फॉलोज रिलीजन, रिलीजियस इन अ रबिश थिंग। अच्छा बेटा, जिस दिन अंधेरा आ गया ना जीवन में, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। जो बड़े बड़े महलों में हम मर्सिडीज पे रह रहे हो ना बेटा, जिस दिन पहली चुनौती आई, खत्म। अभी तो मम्मा है, डैड है, अभी तो पल रहे हो बड़े शानो शौकत में और अय्याशी में और मस्ती में। जो भी घर आ रहा है वो तारीफ कर रहा है कि बाबू तो भैया प्रधानमंत्री बनिए। अंदर से खोखले हो बेटा कबूतर। गोली की आवाज चलती है ना तो 2-4 कबूतर अब ऐसे ही गिर के मर जाते हैं। जो बड़े बड़े महलों में तुम बच्चों को देख रहे हो, अगर तुम गांव में रहते हो और साइकिल चला के स्कूल आ रहे हो और भरी दोपहर में तुम गमछा बांधे हुए हो और तुम्हारी अम्मा ने 4 रोटी और चटनी बांध दिया कि भैया इंटरवल में खा लेना, तो तुम दुखी मत होना। तुम दुखी बिल्कुल मत होना, क्योंकि तुम अंदर से ताकतवर होते जा रहे हो। अगर तुम इस दोपहर में, आजकल की दोपहर में 15 किलोमीटर साइकिल चला के जाते हो, और 15 किलोमीटर साइकिल, मैं तो जब जाता हूँ गोरखपुर की तरफ, रास्ते में बेटियों को देखता हूँ साइकिल भरी दोपहरिया में साइकिल चला के जाते हुए, तो मैं सोचता हूँ यही बच्चियां सरवाइव करेंगी। वो जो मर्सिडीज और सिडीज में वो सब कबूतर हैं, कबूतर। एक गोली चली खत्म, आवाज सुन के मर जाएंगे, लगेगी भी नहीं। लोगों ने बेटा ओशो को भी कहा था कि ओशो बेकार की बातें करता है। बुद्ध को तो भगा ही दिया, ओशो को तो भगा ही दिया। गांधी को भी लोग कहते हैं बेटा ओशो। इस देश में किसी की बुद्धि है? तो भरत तिवारी बेचारा, वो इस देश के लोगों के लिए लड़ रहा था, मर गया। उस आदमी ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। कि बेटा अजीब सा देश है। गांधी को कहा फालतू की बातें करता है। अगर चरखा नहीं होता ना तो इस देश को आजादी नहीं मिलती। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कल बताऊंगा कैसे। गांधी का सूत्र इतना प्यारा है कि अगर आज तुम लगा दो तो आज भी भारत को आजादी मिल जाए। ये लेवाई सोवाई सब भाग जाए देश छोड़ के, पर इसके लिए तुम्हें ये 400 का कुर्ता पहनना पड़ेगा। लेकिन 400 का कुर्ता तुम पहन नहीं पाओगे। तुम तो ब्रांडेड आदमी, तुम्हारा वेट है 7 किलो और तुम पहनोगे बर्बरी की शर्ट,
तुम्हारा वेट है सिर्फ 7 किलो और तुम पहनोगे बर्बरी की शर्ट, तुमको लुई विट्टन का जूता पहनना है, तुमको आईफोन ही रखना है अपने पास, आईफोन से नीचे अगर कोई फोन है तो उसको जेब में रखे रहोगे, तुमको आंतरिक ताकत नहीं बढ़ानी है, तुमको बाहर का दिखावा बढ़ाना है। वो देश है ये वो देश है जहां लोग अपने बेटे की शादी में दहेज मांगते हैं और दूसरे के बेटों को कहते हैं कि दहेज लेना पाप है। ये वो देश है जहां लोग लड़की के बाप से कहते हैं कि आपने कुछ संकल्प किया है, दहेज कहते हैं भैया हमने दहेज नहीं मांगा भैया, हमने सिर्फ इतना पूछा कि आपने जो संकल्प किया है वो बता दीजिए। देखिए कितना प्यारा तरीका निकाला लोगों ने कि भैया हम तो भैया दहेज के खिलाफ है, भैया हमने दहेज मांगा ही नहीं। हम जब बबलू शादी करने गए तो हमने लड़की वालों से पूछा कि आपने क्या संकल्प किया है, तो लड़की वाले ने कहा भाई हमारा संकल्प ये है कि हम 51,000 रुपया दे देंगे। बोले बड़ा घटिया संकल्प है, नहीं अभी हम इस साल शादी नहीं करेंगे। ये वो देश है जहाँ लोग दहेज नहीं लेते, लोग सिर्फ बेटी के बाप से उसका संकल्प पूछते हैं। यहाँ लोग 10 रुपए का पानी बतासा खाने के बाद एक बतासा फ्री मांगते हैं। मर्सिडीज पे बैठने के बाद अरबपति आदमी को भी सब्जी वाला धनिया अगर नहीं देगा तो उस अरबपति आदमी को लगेगा कि सब्जी वाले ने मुझे बेवकूफ बना दिया। तुम इस देश के लोगों की बात का भरोसा कर रहे हो, तुम इस देश की बात के लोगों का भरोसा कर रहे हो। इस देश का आदमी चिल्लाता है ओशो सेक्स की बात करता है, बहुत गंदा आदमी है, सेक्स की बात करता है, और तुम मरे जा रहे हो सेक्स करने के लिए, तुम मरे जा रहे हो। सबसे ज्यादा सेक्स की दवाइयां यही देश ढूंढ रहा है, सबसे ज्यादा सेक्स की दवाइयां यही देश ढूंढ रहा है। और बाहर इतना संस्कारी बनेगा, इतना अच्छा बनेगा कि अरे बाप रे बाप। और इस देश का क्या है, आईटी सेल बना लो अपना 150 लोगों का, जिसको गाली दिलवाना है दिलवाओ, जिसको रोस्ट करवाना है करवाओ, जिसकी इमेज खराब करनी है खराब कराओ, जिसकी इमेज बनानी है बनाओ। पीआर टीम ने कितना बड़ा काम किया। खान सर की पीआर टीम को तो मैं सलाम करता हूँ, खान सर की जो पीआर टीम है उसको मैं सलाम करता हूँ। मेरी आज तक कोई पीआर टीम नहीं, मेरा आज तक कोई सोशल मीडिया ऑफिस नहीं, कुछ भी नहीं, ना मेरी कोई पीआर टीम है, ना मेरा कोई सोशल मीडिया ऑफिस है, कुछ भी नहीं यार। पीआर का तो मैंने भरोसा ही नहीं किया कभी। कभी भगवान जिसको जो करना है वो मालिक करेगा, पीआर क्या करेगी। लेकिन खान सर कि भाई हमारे यहाँ एक लड़की बर्तन मांजती है, वो आईएएस की तैयारी कर रही है। सर आईएएस की तैयारी करने वाला बर्तन मांजेगा ही नहीं, और अगर वो बर्तन मांज रहा है तो उसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। अबे आईएएस की भैया जो तैयारी कर रहा है वो कम से कम 10th की मैथ्स पढ़ा लेगा, 10th की फिजिक्स पढ़ा लेगा, 10th की बायो पढ़ा लेगा कम से कम। और अगर वो 10th को नहीं पढ़ा पा रहा है तो आईएएस की तैयारी कैसे करेगा वो। पर जब मैं पहली बार सुना इस कहानी को कपिल शर्मा की शो में, किसी ने मुझे भेजा कि सर देखो सर बर्तन मांजने वाले लोग पढ़ रहे हैं मैंने सुना, मैंने कहा अबे तो और ये सब करते हैं, ऐसा नहीं खान सर कर रहे हैं। खान सर ज्यादा कर गए, ज्यादा नाम कमा गए, आगे निकल गए, तो जो लोग आगे नहीं निकल पाए वो सब उनसे चिढ़ रहे हैं कि यार हम काहे नहीं आगे निकल पाए, हम काहे नहीं इतना पैसा कमा पा रहे, हम काहे नहीं अमिताभ बच्चन के साथ बैठ रहे हैं, हम काहे नहीं भाई कपिल शर्मा के शो में जा रहे हैं। उस आदमी से लोग चिढ़ रहे हैं। आज की सच्चाई क्या है, आज की सच्चाई क्या है, उस आदमी पर हमला करके बहुत लोगों का नाम लोग जानने लगे कि भैया देखो फलाने ये फलाने। अगर उस आदमी पे हमला नहीं होता तो बहुत लोगों को तो कोई जान ही नहीं पाता कि ये भी टीचर है। मूवी देख रहा है, सीरीज देख रहा है, उसमें देख क्या रहा है, छल देख रहा, प्रपंच, मक्कारी, बेईमानी, हत्या। आजकल देखो सीरीजें, जितनी सीरीजें अपराध बेस्ड सीरीजें हैं कितना चल रही है, जो अपराध पर आधारित सीरीजें हैं, हत्या है, छल है, प्रपंच है, सेक्स है, बहुत चल रही। क्यों? क्योंकि माया केंद्रित मन है। अब ऐसे लोग जिनको माया पर आधारित सीरीजें अच्छी लग रही, छल, प्रपंच, हत्या, व्यभिचार, सेक्स अच्छा लग रहा है, वो रामचरितमानस सुनेंगे। आधुनिक युग में सूट और टाई का बड़ा प्रचलन है, और जितने लोग सूट और टाई पहनते हैं भगवान उनकी ऐंठन, बाप रे बाप। जितने लोग सूट और टाई पहनते हैं उसमें 70% की ऐंठन तो देखने लायक हो। धोती कुर्ता पहना हुआ आदमी जल्दी ऐंठन वाला नहीं होगा। सूट और टाई, टाई मतलब क्या, पूंजीवाद का फंदा। टाई मतलब पूंजीवाद का फंदा। तुम्हें तो सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी, पढ़ लो नौकरी कर लो, पढ़ लो नौकरी कर लो। इस देश का हर आदमी नौकर बनने के लिए परेशान। बड़ी अजीब बात है, इस देश का मेजॉरिटी आदमी नौकर बनने के लिए परेशान है। बस भैया नौकरी दिलवा दो किसी तरह से। 1 अरब 50 करोड़ लोग, तुम अगर फिजिक्स अच्छी पढ़ा दो 10th की, तुम अगर 10th 11 12th की केमिस्ट्री अच्छी पढ़ा दो, तुम अगर 10th 11 12th की बायो अच्छी पढ़ा दो मतलब पढ़ने वाले को मजा आ जाए, भाई साहब आपके पास वैसे ही पैसे की झड़ी लग जाएगी। नहीं भैया नौकरी दिलवा दो, भैया किसी तरह नौकरी दिलवा दो भैया। ना कोई कोचिंग बर्बाद कर रही, ना कोई टीचर बर्बाद कर रहा, तुम खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। 5 साल तुम एक जगह रह रहे हो, अब तुमसे कोई पूछने वाला नहीं, माँ बाप बेचारे जानते नहीं क्या कहना। तुम 5 साल कोचिंग कर रहे हो, वो गलत है। 2 साल तैयारी, सिर्फ 2 साल बस, वो किसी चीज की भी तैयारी